हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीआईबी रिलेटेड। सीआईबी का जो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस। आरबीआई के क्या है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉरेक्स डीलिंग रूम रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द वे how forex business is actually done by the banks, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो मिड ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, इस तरीके से हमने बैक ऑफिस है, ऐसे पूरा जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है इसे डिवाइड कर लिया है। नाउ व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर आरबीआई, क्या गाइडलाइंस है दैट आरबीआई हैज गिवन फॉर फॉलोइंग एज फार एज दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न, ठीक है। तो वो हम देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको ये जो ट्रेजरी का काम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी रिलेटेड गाइडलाइंस है, ट्रेजरी का काम है दैट इज रिलेटेड टू सेटलमेंट मेनली, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड फंड्स को मैनेज करने का। तो जो भी आप कर रहे हैं, फंड्स कहाँ पर है, कैसे मैनेज करना है, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड यू हैव टू मैनेज थिंग्स। तो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी आप उसमें जो है करना चाहते हैं वो सब करने लायक ये डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम शुड बी देयर, बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। जहाँ पर फंड्स मैनेज करना है, तो फंड्स है कहाँ, कहाँ से कहाँ जाने हैं, कैसे उसको ले जाना है, एवरीथिंग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही सही होनी चाहिए। साथ के साथ देर आर एक्सेस रूल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने होते हैं। किस तरह के फंक्शन सर? ट्रेजरी जो है, आई टोल्ड यू कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरीज होते थे पहले, डोमेस्टिक एंड फॉरेक्स एंड देन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो इनके बीच जो है फंड्स का गिव एंड टेक एंड ऑल एवरीथिंग करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यू नीड टू सी कि डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको अच्छे से मैनेज करना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेस होना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट का एक्सेस एंड एक्टिविटीज़ का जो है इंफॉर्मेशन, साथ के साथ फॉरेक्स रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, यू हैव टू हैव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो सब डिटेल में ड्रॉन अप फॉर पर्सन्स अनकनेक्टेड विद द डीलिंग एक्टिविटीज, जो डीलिंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, बट इफ दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर प्रॉफिट्स एंड थिंग्स, यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्फॉर्मेशन। एंड डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जो है एकदम सारे ही पूरा ही बैंक के स्टाफ से जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। ऑब्वियसली इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड ओनली लिमिटेड पीपल को जो है इसका एक्सेस होना चाहिए, whoever is required to access that particular thing. Confidentiality is important. ग्लोबल लिमिट्स फॉर इंटरबैंक डील्स, बिकॉज डील्स जो है, लेट्स से बैंक ने कहा कि 100,000 डॉलर्स तक हम जो है एक पर्टिकुलर फॉरेक्स डील एक डीलर जो है कर सकता है हमारे फ्रंट ऑफिस में। तो बट दिस द ग्लोबल लिमिट इज अराउंड $90,000। तो यू शुड व्यू दीज थिंग्स एंड इसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना होगा कि क्या इंटर बैंक डील्स में ग्लोबल लिमिट्स है, डोमेस्टिक ओवरसीज डील्स जो भी है उनको कंसिस्टेंटली आपको जो फॉलो करना है, कंप्लाई करना है, एंड उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगेन आपके पास होनी चाहिए। एडुकेट कैपिटल यू हैव टू मेंटेन, ऑब्वियसली दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो, कि अगर आपको डोमेस्टिक लेट से आपको कोई डिपॉजिट्स पे पेमेंट करना है, तो यू शुड हैव द मनी ना, लिक्विड फंड्स एंड लेट्स से देयर इज अ बैंक रन, तो ऐसे केस में पैसे देने के लिए आपके पास मनी होना चाहिए। तो एडिक्वेट कैपिटल, एग्रेसिव डीलिंग एक्टिविटीज जो है अगर किए जा रहे हैं, तो एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करते हुए ही यू हैव टू डू डीलिंग एक्टिविटीज। लेट्स एग्रेसिव डीलिंग एक्टिविटी क्या होता है, एक $100,000 तक आप जो है डीलिंग कर सकते हैं, तो पूरा $100,000 जो है आपने यूज आउट कर लिया एंड आप डील्स कर रहे हो, तो दैट इज एग्रेसिव डीलिंग। पूरा का पूरा लिमिट्स जो है आप एकदम अचीव कर रहे हैं, तो दैट इज एग्रेसिव डीलिंग। तो एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करते हुए यू हैव टू गो फॉर एग्रेसिव डीलिंग। देन अप्रोप्रिएट वीएआर मॉडल्स, वीएआर मॉडल इज वैल्यू एट रिस्क विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कितना लॉस हमें हो रहा है। लॉस गिवन द रिस्क जो है मटेरियलाइज हो जाता है, तो पहले तो रिस्क पता होना चाहिए एंड देन उस रिस्क से कितना लॉस हो सकता है इसका प्रेडिक्शन वीएआर मॉडल के थ्रू, एंड प्रॉपर मॉडल शुड बी देयर। जो इनपुट्स आप दे रहे हैं, assumptions आप ले रहे हैं उस मॉडल में, दैट हैज टू बी करेक्ट एंड ऑन दैट बेसिस ओनली यू हैव टू गो अहेड। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना एंड उसको इंप्लीमेंट करना इज रिक्वायर्ड। पीरियोडिक रिव्यू एंड वैलिडेशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स है उनके, एंड एवरी डीलर को जो भी लिमिट्स है विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू डीलिंग, विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेक्स, डोमेस्टिक, एवरीथिंग ही शुड नो।
and that should be, if there are changes also उसको communicate करना है quickly to the dealer, because he will be directly real time में deal कर रहे होंगे, तो he should know the variations and changes. All deals done within the corresponding limits ही होना चाहिए. counterparty exposure limits है, stop loss limits है, all of these we'll see in the upcoming lectures क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो all of these limits के basis पर ही आपको जो है activities करने हैं. एंड फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस का इवैल्यूएशन सही तरीके से होना चाहिए एज पर द फेडाई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल्सो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से. ओके, सो दैट वाज द इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन जो आरबीआई ने दिए हैं आईटीओ रिलेटेड, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस रिलेटेड. तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट टू क्लियर सीएआईबी इन वन गो एंड प्रिपेयर फॉर द सेम, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस अलॉन्ग विद जो है एमसीक्यूज ऑफ each and every chapter and full length mock test, and you are also getting short notes, and before the exam live classes के through revision भी कराया जा रहा है. all of this is provided, the link is given in the description. साथ के साथ 75% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है by using the code CAIB75, so do not miss out on this. click on the link given in the description. any other queries इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं. wishing you all the best. thank you.